राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय राम। गोस्वामी जी कह रहे हैं कि यह रचना अत्यंत पवित्र है, क्योंकि इसमें अनंत ब्रह्मांड नायक मर्यादा पुरुषोत्तम सृष्टि के आधार श्री राम भगवान का चरित्र वर्णन किया गया है, जो अत्यंत मंगलकारी है और सभी अमंगलों का हरण करने वाला है। मंगल भवन अमंगल हारी, द्रभंसु दशरथ अजर बिहारी। और जिनके स्मरण मात्र से विशेष आनंद की अनुभूति होती है और इसी नाम के सहारे भक्त भवसागर से पार हो जाते हैं। नाम जपत मंगल दिश दसहूँ, नाम जपत मंगल दिश दसहूँ। और दसों दिशाएं मंगलकारी हो जाती हैं। और अब गोस्वामी जी भगवान के विस्तृत रूप का वर्णन कर रहे हैं और कह रहे हैं कि एक अनी है, एक अनी है अरूप अनामा, अज सच्चिदानंद परधामा। व्यापक विश्व रूप भगवान, तेहि धर देह चरित कृत नाना। रामचरितमानस में बाबा तुलसी ने इस चौपाई के माध्यम से वेदांत का संपूर्ण सार जनमानस के समक्ष स्पष्ट किया है। यदि कोई व्यक्ति इस चौपाई का अच्छी तरह से एवं पूर्ण मनयोग से अध्ययन कर लेता है तो उसको परमात्मा के बारे में संपूर्ण शंकाओं का समाधान स्वतः मिल जाएगा और सारी शंकाएं समाप्त हो जाएंगी। ऐसा संपूर्ण ज्ञान उक्त चौपाई में उद्धृत किया गया है। गोस्वामी जी ने पहला शब्द ही इतना महत्वपूर्ण कहा है कि वह यानी संपूर्ण ब्रह्मांड में एक ही सत्ता है, द्वितीय सत्ता है नहीं, परमात्मा के अतिरिक्त और कुछ भी नहीं है। और गीता में योगेश्वर भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से भी कह रहे हैं कि हे अर्जुन, सब कुछ मैं ही हूँ। प्रश्न आता है कि दृश्य जगत में तो द्वैत है, एक हम हैं और एक संसार है जो हमसे अलग दिखता है। उदाहरण के तौर पर यदि 10 लोगों का समूह है और सब एक दूसरे को देख रहे हैं और अपने से अलग मान रहे हैं, यदि समूह के सभी लोगों को मार दिया जाए तो देह तो समय के अंतराल में समाप्त हो जाएगी और चेतन सत्ता एक दूसरे को जो देख रही थी और आप जिसको देख नहीं सकते, वह चेतन सत्ता सर्वप्रथम आपके पास मौजूद है। अतः आप जो समूह में देख रहे थे वह पूरी तरह से असत हो गया, उनका शरीर पंचतत्व में चला गया और चेतन सत्ता संपूर्ण सत्ता में समा गई। अब चूंकि सत्य दो होते नहीं हैं, इसलिए या तो आप सत्य हैं अथवा दृश्य जगत सत्य है। क्योंकि दृश्य जगत में जो समूह दिख रहा था अब कुछ भी शेष नहीं है। इससे स्पष्ट है कि परमात्मा एक है और संसार एक भ्रम मात्र है। लेकिन फिर एक प्रश्न उठता है कि जब कोई परमात्मा को एक कहता है तो वह किस आधार पर एक कह रहा है? और हो सकता है दो हो, और जब वह एक कह रहा है तो एक कहने वाला तो उस परमात्मा से अलग हो गया। यहाँ समझने का प्रयास करें कि वह अनुभव के आधार पर एक कह रहा है, क्योंकि जहाँ जहाँ भी देखा है दृश्य जगत को असत्य पाया गया और असत्य की कोई सत्ता नहीं होती है और सत्य दो होते नहीं हैं। इस आधार पर परमात्मा को एक कहा गया है। और रामचरितमानस में आगे कहा गया है कि उमा कहूँ यह अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। जिस प्रकार सपने का कोई अस्तित्व नहीं होता है, उसी प्रकार संसार का कोई अस्तित्व नहीं है। और इसीलिए जब व्यक्ति देह छोड़ता है तो इस दृश्य जगत संसार का कुछ भी उसे प्राप्त नहीं होता। रामायण में आगे बाबा तुलसी कह रहे हैं कि एक अनी यानी परमात्मा एक तो है, वह अनी है, उसकी कोई इच्छा नहीं है। इच्छा हमेशा जीव की होती है और द्वैत पर होती है। आपको कभी अपने आप को पाने की इच्छा हुई है? इच्छा हमेशा द्वैत को पाने की होती है, यानी अपने से अलग व्यक्ति, वस्तु, स्थान और परिस्थिति को पाने की इच्छा जीव की होती है।
और इच्छा हमेशा अभाव के कारण होती है। परमात्मा को किसी चीज़ वस्तु का अभाव ही नहीं है, इसलिए इच्छा का कोई प्रश्न नहीं है, क्योंकि सब कुछ वही है। तो क्या पाना है? और जीवधारियों की सर्वप्रथम इच्छा होती है जीने की इच्छा, देह को सुरक्षित रखने की इच्छा, और कुछ पाने की इच्छा, जानने की इच्छा। इस प्रकार इच्छाएं तो अनंत होती हैं और जीव इन्हीं इच्छाओं की पूर्ति में अपना जीवन समाप्त कर लेता है। इसलिए जो परमहंस संत होते हैं उनकी कोई इच्छा नहीं होती है, क्योंकि हंस की उपाधि विवेकी पुरुष को दी गई। हंस में ही यह गुण होता है कि वह दूध और पानी को अलग अलग कर सकता है। संत अथवा विवेकी पुरुष सत्य असत्य का विवेक करके जीता है। आगे गोस्वामी जी लिख रहे हैं कि एक अनेह अरूप वह एक है, इच्छा से परे है और उसका कोई रूप नहीं है। इसलिए क्योंकि किसी रूप की रचना के लिए पंच तत्वों की आवश्यकता होती है और पंच तत्वों का आधार स्वयं परमात्मा है। जितने भी रूप आप देखेंगे वह सब समय की धारा में नाशवान है, जबकि परमात्मा स्वयं समय सीमा से बाहर है। संसारी जीव द्वैत में जीता है और द्वैत में मृत्यु निश्चित है। इसलिए प्रार्थना की गई है, अस्तो मा सद्गमय तमसो मा ज्योतिर्गमय मृत्योर्मामृतम गमय। इसलिए जीव का परम लक्ष्य है जीव भाव से मुक्ति पाना। और रामायण में भी आगे लिखा है कि बिना अद्वैत ज्ञान के मुक्ति संभव नहीं है। ताते उमा मोक्ष नहीं पायो, दशरथ भेद भगति मन लायो। शेष आगे।